फैसल माजरोना की तरफ से अपने कोटे की पहली और टीम की पहली ओवर लेके स्ट्राइक पे शांतनु। शांतनु सामना करेंगे फैसल की गेंद का। फैसल अपने कोटे की पहली और टीम की पहली ओवर लेके। शांतनु तैयार। अंपायर का इशारा मैच स्टार्ट का। चारों तरफ बाउंड्री और खूबसूरत सा ग्राउंड। ये एमएससी मांदाड़ का पहली गेंद फैसल की शांतनु के लिए। स्ट्रेट ड्राइव किया, पहला रन तेजी के साथ मुकम्मल किया और दूसरे रन की कोशिश और शांतनु ने अदनान को रोका। एक ही रन पे मुतमईन दोनों ही बल्लेबाज। एक रन के स्कोर पे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 1 रन और शांतनु के का खुद का 1 रन का स्कोर। फिर से एक बार फैसल सामना करेंगे इस बार अदनान फैसल की गेंद का। फिर से एक बार अदनान ने भी स्ट्रेट ड्राइव किया, सेम जगह पे वही खिलाड़ी फिर से अच्छी तरह से गेंद को फील्ड किया। 1 रन पे रोका दोनों ही बल्लेबाजों को और फैसल फिर से अपने बॉलिंग मार्क पे जाते हुए इस बार शांतनु तैयार फैसल की गेंद का सामना करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन लेग साइड में घुमा दिया। 1 बाउंस 2 बाउंस ओवर द रोज। बाउंड्री बहुत ही बेहतरीन पहली बाउंड्री यहाँ पे रोहा रॉयल्स की तरफ से। शांतनु के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी का मुजाहरा यहाँ पे एमएससी मांदार के ग्राउंड पे। इस बार बीट किया बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वही 6 रन। फिर से तैयार शांतनु फैसल की गेंद के लिए और इस बार उठा के मारना चाहते थे आउटसाइड एज और अंपायर का आउट का इशारा और इसी के साथ शांतनु के इनिंग का खात्मा। डीजे बैट्समैन भेजते हुए रोहा रॉयल्स। छह रन 1 विकेट के नुकसान पे रोहा रॉयल्स। पहला झटका शांतनु के रूप में रोहा रॉयल्स को लगता हुआ और आमिर शांतनु की जगह संभालेंगे अभी आमिर। देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या कर गुजरते हैं आमिर। रोहा वॉरियर सॉरी। आमिर स्ट्राइक संभालेंगे पहली बार फैसल की गेंद का सामना करेंगे यहाँ पे आमिर। पहली बार तैयार फैसल की गेंद का सामना किया और इस बार कोई रन नहीं। इसी के साथ ओवर का खात्मा, पावर प्ले की पहली ओवर का खात्मा।
6 रनों पे रोहा वॉरियर्स। काफी अच्छी नपी तुली गेंदबाजी यहाँ पे फैसल की तरफ से देखने मिली। 6 रन खर्च किए और 1 विकेट हासिल किया यहाँ पे फैसल ने। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे माजरोना की तरफ से फैसल की। बॉलर नेम प्लीज। बिलाल अपने कोटे की पहली और टीम की दूसरी ओवर लेके अदनान के लिए गेंदबाजी करेंगे और अदनान पहली बार बिलाल की गेंद का सामना करेंगे। पहली गेंद बिलाल की उठा के मारना चाहते थे, फील्डर गेंद के नीचे भागते हुए और एक आसान सा कैच और इसी के साथ दूसरा झटका रोहा वॉरियर्स को। डीजे ओके, थैंक यू डीजे। और यहाँ पे पहली गेंद पे बिलाल की पहली गेंद पे सफलता हासिल की बिलाल ने अदनान के रूप में रोहा वॉरियर्स को। ये दूसरा झटका मोहम्मद कैफ सैफ सॉरी सैफ इस बार आमिर सामना करेंगे बिलाल की गेंद का। स्ट्राइक ड्राइव करना चाहते थे और बिलाल अपने फॉलो थ्रो में रोकना चाहते थे पर नाकामयाब हुए और इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया और इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। 2 विकेट के नुकसान पे रोहा वॉरियर्स। जारहाना बल्लेबाजी के लिए जाने जाती है रोहा वॉरियर्स, लेकिन अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पे माजरोना की तरफ से। और इस बार फुल टॉस गेंद थी, उठा के मारना चाहते थे, कोई अंपायर रिव्यू अंपायर जानना चाहते हैं कि ये नो बॉल है या नहीं। काफी अच्छी नपी तुली गेंदबाजी यहाँ पे माजरोना की टीम की तरफ से देखने को मिल रही है। यहाँ पे पहली ओवर में फैसल ने 6 रन खर्च करके 1 विकेट लिया था, इम्पोर्टेंट विकेट। उसके बाद बिलाल ने अपनी नो बॉल का इशारा। यहाँ पे बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। खराब गेंद, ये गेंद नो होने के वजह से यहाँ पे फ्री हिट मिलेगा। फिर से एक बार सैफ तैयार, बिलाल की गेंद और वाइड लेना चाहते थे और अंपायर ने बाजुए खोली और वाइड का इशारा कर दिया। इसी के साथ स्कोर हुआ 9 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की कुछ गेंदें आना बाकी। सैफ सामना करेंगे, फ्री हिट का फायदा उठाना चाहते हैं और यहाँ पे फ्री हिट होने की वजह से ये विकेट नहीं दी जाएगी। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया और एक ही रन पे मुतमईन दोनों ही बल्लेबाज। ये होता है दोस्तों फ्री हिट का फायदा।
इस बार आमिर सामना करेंगे बिलाल की गेंद का, और इस बार उठा के मारा है लॉन्ग ऑन में, और ये एक और विकेट का झटका आमिर के रूप में रोहा वॉरियर्स को। 10 रन के स्कोर पे यहाँ पे रोहा वॉरियर्स को तीसरा झटका आमिर के रूप में, और आमिर की जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज थैंक यू डीजे। शुभम दूसरी ओवर जारी माजरोना की तरफ से, और सामना करेंगे अंपायर का इशारा नो बॉल का, खराब गेंद। स्कोर जा पहुंचा 12 रन, सॉरी 11 रन। मुश्ताक भाई यहाँ पे आए, कमेंट्री की जिम्मेदारी संभाले मुश्ताक सर। न्यू बॉलर नेम, और अब तक 4 गेंदे खर्च किए बिलाल ने। अच्छा 2 जाहिद गेंदे। हाँ, यहाँ पे अब कमेंट्री की जिम्मेदारी संभालेंगे मुश्ताक सर, प्लीज कम फॉरवर्ड। शुक्रिया शादाब भाई सतवारे, जिनको आप सुन रहे थे दोस्तों। इस बीच सम्माननीय भालचंद भाना और आसिफ भाई बानकोटकर दामा, भालचंद दामा और आसिफ भाई बानकोटकर, उनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो बराए करम कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, व्यासपीठ पर अतिथि कक्ष में आके बैठे। और उसी तरह से योगेश जी चुनेकर। दोस्तों बिल्कुल लंच ब्रेक के बाद दोपहर के सत्र में यानी कि दूसरे सेशन में यह मुकाबला देख रहे हैं आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट, साथ ही साथ ऑनलाइन जो हमारे साथ जुड़े दोस्तों 24 लाइव इवेंट के माध्यम से, हम उन सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। और आपको लिए चलते दोस्तों क्रिकेट की जगत में, इस बहुत ही खूबसूरत से मैदान पर, जहां पर कि आज हम देख रहे हैं आज के इस टूर्नामेंट का MSC मांदार अर्थात मांदार स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2022 का ये आज का टूर्नामेंट का तीसरा दिन है। और ये तीसरे दिन का दूसरे राउंड का मुकाबला जो हम माजरोना और रोहा के दरमियान, रोहा वॉरियर्स के दरमियान देख रहे हैं दोस्तों। पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर रोहा वॉरियर्स ने अपने 3 विकेट गंवाते हुए 2 ओवर की समाप्ति पर बनाए है केवल 12 रन, यानी कि अच्छी नो बॉल, अंपायर जी का इशारा, यानी कि फ्री हिट। आम तो आम गुठलियों के दाम, बिल्कुल इशारा देते हुए अंपायर जी शैलेश जी चौहान कि यहाँ पर 1 रन और 1 एक्स्ट्रा गेंद फेंकनी होगी अब गेंदबाज को। अम्मार शॉट ऑफ लेन, गेंद हाफ ट्रैक पे गेंद की थी, बैकफुट पे जाके उसे खेला था, भाग्यशाली रहे, गेंद बिल्कुल शॉट फाइनल की दिशा में। और इस बीच
थोड़ा सा गचाल क्षेत्ररक्षण यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 3 रन दौड़कर मुकम्मल किए। इस 3 रन के साथ दोस्तों रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ते हुए पहुंचे 16 रनों पर। उसी तरह से तला मेट मोल्ला के इकबाल भाई करदेकर, इनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। इन्होंने भी इस टूर्नामेंट में अपनी हाजिरी दी है, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ और उनको भी गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर जो अतिथि कक्ष बनाया हुआ है उसमें आकर बैठे, तशरीफ रखे और इस शामियाने को 4 चांद लगाए। सोलह रन। हाँ, इस बीच ऊंचा शॉट लॉन्ग लेग की सीमा रेखा के बाहर भेजा, सीधे 6 रनों के लिए। तो इस 6 रन के साथ रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ती हुई दोस्तों 22 रन, 22 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट खोई है। और इस मरतबा हम देख रहे हैं दोस्तों गेंदबाज अम्मार अपनी वापसी करते हुए इस ओवर में। हेलो डीजे, हेलो। तीसरी ओवर के लगभग 3 गेंदें हो चुकी है। अम्मार फिर से एक मरतबा लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी, अंपायर जी ने देखा, परखा और यस इट्स वाइड बॉल। एक बहुत ही निराला अंदाज है दोस्तों हमारे दोनों ही अंपायर का। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग हुई है इस प्रतियोगिता में और दोनों के दरमियान कुछ जुगलबंदी भी हो रही है। और इस 1 रन के साथ 23 रन, 23 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 2 ओवर, यानी कि 12 गेंदों में अच्छी शुरुआत की थी। ये तीसरा ओवर इस वक्त हम देख रहे हैं दोस्तों। माजरूना की जानिब से जवाद गेंदबाजी का भार संभाले हुए लेग स्टंप से छोड़ती हुई गेंद थी, थोड़ी सी अम्मार और बाहर से कुछ इशारे मिलते हुए, भले ही हम मैदान के अंदर नहीं है लेकिन बाहर से मात्र इस मैच के सूत्र हिलाते हुए हम देख रहे हैं रोहा वॉरियर्स को, उनके बल्लेबाजों को, उनके सपोर्टर जो है। तो अब बीच हेलो 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 माइक चेक, हेलो हेलो माइक चेक। तो इस बीच हमने देखा बहुत ही शानदार स्ट्रोक, बिल्कुल लॉन्ग लेग की दिशा में, डीप फाइन लेग की दिशा में गेंद निकल गई। लॉन्ग स्टॉप के लिए खिलाड़ी ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन जब जब गेंद दोस्तों विकेट कीपर के पीछे निकल जाती है और आउटफील्ड काफी तेज होने के कारण खिलाड़ियों के पास, रक्षकों जो क्षेत्र रक्षक है उसके पास मौका नहीं होता दोस्तों गेंद को अंदरूनी हिस्से में रोकने का। और कहीं ना कहीं जब जब गेंद छूटिया, हाँ इस मरतबा स्कूप शॉट
दिलशन तिलक रत्ने की तरह बिल्कुल खूबसूरती के साथ गेंद को भेज दिया। देखिए तेजी के साथ गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए। और जिस तरह से शैलेश जी चौहान की तरफ से भी इशारा है कि ये बिल्कुल गोली की रफ्तार से ये गेंद सीमा रेखा को पार करते हुए निकल गई। इस 4 के साथ रनों की संख्या अब तेजी से आगे बढ़ी है दोस्तों। इस ओवर में अगर अम्मार की गेंदबाजी की बात की जाए तो 2 शानदार चौके, 1 छक्का, 1 ट्रिपल, कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि इस ओवर में अब तक 19 रन लगभग खर्च किए हैं। कुल मिलाकर 20 रन आए और 42 रनों पर इस वक्त स्कोर पहुंच चुका है। स्कोर कार्ड पर 42 रन लग चुके हैं केवल 4 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति, लगभग 14 रन प्रति ओवर के औसत से 42 रन, सॉरी 32 सॉरी, चुकीची दुरुस्ती असावी मित्रांनो। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलती हो जाती है। और 32 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। बॉलर नेम प्लीज। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है दोस्तों। पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवर की समाप्ति पर 32 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं। अरबाज जो कि न्यू कमर है, सफल होकर के खेलने का प्रयास किया था और यहाँ पर यकीनन रन आउट होना पड़ेगा। और बिल्कुल संतोष जी देख रहे थे, बाप रे बाप डोक्याला ताप, क्योंकि गेंदबाज ने गेंद लगाया नहीं था। शायद अरबाज को मौका देना चाहते थे, या तो फिर हो सकता है कि अंपायर से थोड़ी सी कसरत करानी थी। चले इस बीच एक अच्छा आनंदमय वातावरण में हमने देखा, एक अच्छा डिसीजन, और एक बल्लेबाज को बैक टू द पवेलियन लौटना पड़ा। इस तरह से ये लगने वाला 5वां झटका था दोस्तों। और बीच बल्लेबाजी के लिए न्यू कमर आमीन। आमीन इस वक्त बीच मैदान पर। हाँ, इस बीच हवाई फायर किया था, लेकिन बढ़िया एफर्ट वहां पर देखने को मिला। शुभम ने बहुत ही बढ़िया कोशिश की थी, गेंद बिल्कुल रॉकेट की तरह आसमान में उड़ाया था, लेकिन उतना ही अच्छा एफर्ट हमने देखा दोस्तों। वहां पर खिलाड़ी जो तैनात है माजरोना का, उसने बहुत ही बढ़िया कोशिश की थी और बिल्कुल मैं तो कहूंगा 5 रन अपनी टीम के लिए बचाए हैं। चौतीस रन। तीसरा ओवर बहुत ही अच्छा घटा था, लेकिन चौथे ओवर में वापसी होती हुई फिर से मतलब धीमी गति की गेंद थी। और उसी तरह से हमने देखा जिस तरह से दोस्तों स्कूप शॉट दिलशान तिलक रत्ने खेलते बिल्कुल उसी के अंदाज में यहाँ पर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन इस मरतबा गेंदबाज भी बिल्कुल होशियार चालाकी के साथ क्लेवर गेंदबाजी करते हुए असमंजस में डाल दिया था दोस्तों। 1 रन, बिल्कुल 1 रन का इजाफा होगा, 35 रन। हाँ, फिर से एक मरतबा गेंद थोड़ी सी गुड लाइन स्पॉट से उठती हुई बाहरी किनारा लेती हुई, क्या इस मरतबा रेस जीत पाएंगे खिलाड़ी? मुझे ऐसा लगता है कि गेंद तो बिल्कुल सीमा रेखा के अंदर रोकी जरूर है, लेकिन इस बीच आसानी के साथ 3 रन मुकम्मल किए। और इस 3 रन के साथ 38 रन, 38 रन, 38 ऑन स्कोर बोर्ड। 4th ओवर ऑन प्रोग्रेस, यानी कि चौथा ओवर अपनी प्रगति पर है, इख्तिताम पर है। फिर से एक मरतबा गेंद स्लॉट में और उसे भेजा है पार्किंग लॉट में दोस्तों। शानदार छक्का।
भी यहाँ पर आ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि शायद रोहा वॉरियर्स में अष्टमी हारे। ओहो, बैड लक कहेंगे दोस्तों कि अष्टमी का टीम इस प्रतियोगिता से बाहर हो गया दोस्तों। इस मरतबा अंदरूनी हिस्सा लगा था, इनसाइड आउट गेंद निकल गई, यहाँ पर रनआउट का मौका हो सकता है, लेकिन सफाई के साथ इसके गेंद को गैदर नहीं कर पाए, इस थ्रो को गैदर नहीं कर पाए। इसी बीच हमने देखा बिल्कुल आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए, बल्लेबाजों ने चतुराई दिखाई, बिल्कुल चीते की तरह रफ्तार से दौड़े गेंद के विकेटों के दरमियान और आसानी से 2 रन मुकम्मल किया और 46 रन बनाए और जीत के लिए दोस्तों 47 रनों का विजयी लक्ष्य रखा है माजरोना के सामने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हमने देखा जरूर। शुभम ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की और 26 रन बनाए, 26 रन बनाए, जिसमें शानदार 2 छक्के और 2 चौके शामिल है दोस्तों। 2 चौके, 2 छक्के, 2 डबल्स और 2 सिंगल की सहायता से लगभग 9 गेंदों का सामना करने के बाद बनाए 26 रन। जबकि माजरोना के सामने चुनौती होगी, नो डाउट। माजरोना ने पिछला मुकाबला बहुत ही आसानी के साथ जीता था, जो उनके सामने 50 प्लस का जो लक्ष्य रखा था बिल्कुल आसानी के साथ 2 ओवर में ही मुकम्मल किया था, ऐसे हमें खबर लगी थी। हालांकि उस मैच को हमने देखा नहीं था, लेकिन ये 47 रन और टीम दोस्तों सेम है, यानी कि एक ही शहर से ताल्लुक रखने वाली रोहा की टीम। पहले हमने देखा था कि अष्टमी की टीम को हराया था। क्या उस हार का बदला रोहा की टीम माजरोना से लेगी, या आने वाले समय में हमें बिल्कुल पता चलेगा। जद्दोजहद होगी इस मैच में दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं। जीत के लिए हर कोई अपना बेस्ट प्रदर्शन के लिए बेकरार है। इसके बाद भी दोस्तों एक एग्जीबिशन मैच होने वाला है, मांदार अपक्ष मुझे ऐसा लगता है कि तला तालुका, ऐसी एक एग्जीबिशन मैच भी इस प्रतियोगिता में रखा गया है। इसमें से जीतने वाली टीम मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट तला के साथ अपना क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलेंगी, है ना। यानी इस बात को ध्यान में रखें, इसमें से जीतने वाली टीम क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आज ही खेलने वाली है तला के विरुद्ध। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोनों ही टीमों को। क्या होगा दोस्तों इस मैच का नतीजा, क्योंकि 47 रनों का केवल एक छोटा सा लक्ष्य रखा है माजरोना के सामने। लक्ष्य छोटा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हमने देखा था जो अष्टमी के विरुद्ध 58 रनों का लगभग लक्ष्य था, उसका पीछा बिल्कुल आसानी से के साथ किया था। डिफरेंट टीम है दोस्तों और गेंदबाज अलग हो गए। युवा खिलाड़ी इस टीम में काफी है, जैसे अदनान एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज है। हाल ही में मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी टीम में उन्होंने पदार्पण किया है, डेब्यू किया है शायद, क्योंकि ये अंडर 20 में मैं इस खिलाड़ी को कई मर्तबा मजगांव के मैदान पर देख चुका हूं और कहीं ना कहीं धन्यवाद मुश्ताक सर। जीतने के लिए निर्धारित 4 ओवर में 47 रनों की जरूरत, 47 टू विन इन 24 डिलीवरीज। पहली ओवर लेके आया है विजय, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है और लॉन्ग ऑफ के दिशा में एक बहुत ही बढ़िया कैच और ये पहले विकेट का पतन यहां पे होता हुआ।
हेलो, आणि याच दरम्यान सन्माननीय भालचंद्र दामा यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे. सन्माननीय भालचंद्र दामा, अलग अलग तरह की ये सरनेम होते हैं. विजय फिर से एक बार. जी हाँ, ढीले हाथों के साथ बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में ढकेला. अच्छा स्ट्रोक जरूर था, थोड़ी देर हवा में था और जान हलक में थी, मगर दो खिलाड़ियों के बीच में टप्पा खाने के बाद दोनों भी बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक रन यहां पे मुकम्मल कर लिया और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर. विजय की मैं सराहना करना चाहूंगा क्योंकि काबिल तारीफ यहां पे उन्होंने गेंदबाजी की है. लास्ट मैच में भी और इस मैच में भी एक चौका जरूर देखने को मिला. जी हाँ, तेज तर्रार गेंद, इस पर तबाह ऑफ स्टंप के बाहर, पिच होने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ कट होती हुई गेंद उसे अक्रॉस द लाइन खेला था मिड ऑन की दिशा में, सीधा फील्डर के हाथों में. रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं. 5 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, एक गेंद अभी भी शेष बचा हुआ. रनों की संख्या मात्र 6 रन पहला ओवर प्रगति पर. और मैदान में देखिए एक पंची इस मैच का आनंद लेता हुआ और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन. बाल बाल बच गए बल्लेबाज. एक रन यहां पे जैसे वैसे मुकम्मल हुआ. रनों की संख्या पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन. जीतने के लिए यहां से 40 रनों की जरूरत. 18 गेंदें बची है और 40 रनों की जरूरत. यहां से औसत देखिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. तकरीबन 13.33 के औसत से यहाँ पे रन बनाने की जरूरत, जीत हासिल करने के लिए, जीत का परचम लहराने के लिए. कहते हैं कि इंसान घर घर में पैदा होते हैं, इंसान घर घर में पैदा होते हैं, मगर इंसानियत बस कहीं कहीं पे पैदा होती है. और मांदाड़ गांव में वही इंसानियत हमें नजर आती हुई. सभी जो सदस्य है मांदाड़ स्पोर्ट्स क्लब MSC मांदाड़ के सभी सदस्य बहुत ही सौजन्य के साथ, बहुत ही इंसानियत के साथ यहाँ पे हम सब के साथ पेश आते हुए. हमारे वसीम भाई और शाहिद भाई ने हमें खाना भी खिलाया. मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. 7 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं. फैसल आउट होने के बाद अकबर 2 रन पर खेल रहे हैं. बिलाल खेल रहे हैं एक चौके की सहायता से 5 रन बनाकर. अब दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं ऑरेंज जर्सी पहनकर. अदनान ने भी लास्ट मैच में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी. वही अदनान फिर से एक बार अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके यहां से फील्डिंग पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है. जी हाँ, परफेक्ट यार कर पहली गेंद, शॉर्ट कवर में फील्डर तैनात है. अच्छा थ्रो, बाल बाल बच गए. जैसे वैसे यहाँ पे रन मुकम्मल हुआ है. हालांकि बल्लेबाज ने तो अपनी जान छोड़ दी थी, अपने तकदीर पर भरोसा किया था, मगर तकदीर वाले रहे. हमारे फरहान दांडेकर ये भी हमें बहुत ही सपोर्ट करते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए अक्सर नजर आते हैं. बहुत बहुत फरहान. ऐसे बहुत कम लोग होते हैं इंसान जो कि एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं. ये होना बहुत ही जरूरी. बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से. अदनान की अगली गेंद और इसी बीच याच दरम्यान आपण पाहतोय सन्माननीय नदीमजी दांडेकर यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीने त्यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत. आणि नदीम दांडेकर जी यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं. 9 रन स्कोरबोर्ड पर. दूसरा ओवर प्रगति पर. पहले ओवर में 7 रन. अदनान यहाँ पे पुरजोर कोशिश करते हुए विकेट चटकाए जाए.
क्योंकि विकेट जैसे ही चटकाएंगे मनोवैज्ञानिक दबाव स्वाभाविक रूप से आएगा। आहा, जोरदार प्रहार करने का प्रयास, हल्का सा अपील, आत्मविश्वास कम और उत्साह ज्यादा नजर आया। अंपायर जी ने देखा परखा और उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे वंचित किया है। राइट आर्म राउंड विकेट, लंबा रनअप। अदनान फिर से एक बार, इसमें तबाह फुल टॉस गेंद थी, उसे कवर की दिशा में खेला, कवर में फील्डर तैनात, अच्छी फील्डिंग, एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। एक रन से काम नहीं बनेगा, ये बल्लेबाज भी जानते हैं, मगर करे तो क्या करे, इसी विवंचना में बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। ग्यारह रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, मगर उसे कारपेट के सहारे उतार दिया। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही है। वहां पे जब तक उस गेंद को फील्ड करते, वहां के फील्डर थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार 2 रन मुकम्मल कर लिए। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 13 रन। 13 का आंकड़ा फिर से एक बार हम सबके सामने आता हुआ। आणि मित्रांनो, यानंतर होणारा सामना MSC मांदाड विपक्ष रेस्ट ऑफ तळा। तळा या संघाचे संघनायक मी पुन्हा एकदा आपल्याला विनंती करतोय की आपण लवकरात लवकर टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। जी हां, रनों की तलाश थी और यहाँ पे एक संजीवनी चौका आता हुआ आणि सन्माननीय बशीरजी बानकोटकर यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे। मी बशीरजी बानकोटकर यांना विनंती करतोय, सर आपण व्यासपीठावरती येऊन आसनस्थ व्हावं। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 17 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर अदनान फिर से एक बार, जी हाँ, हाफ ट्रैक करती, उसे बैकवर्ड पर जाकर नटराज पोज में उस गेंद को खेल दिया था। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में हुक करने का प्रयास था, मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर तकरीबन स्टिकर पर लग गई थी। फिर से एक बार यहाँ पे 1 रन मिलेगा। एक रन, 2 रन बनाकर यहाँ पे काम नहीं बनेगा। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 18 रन, 9 रन के अवसर से यहाँ पे रन बन रहे हैं। अब बचे हुए 12 गेंदों में मेरे गुणलेखक अरहान अरफात मुझे बताते हुए 29 रनों की और जरूरत। बारह गेंदे और 29 रन, यानी तकरीबन 14.50 के औसत से रन बनाने होंगे जीत हासिल करने के लिए, इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए। यह आसान तो बिल्कुल नहीं, मगर नामुमकिन भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस मैदान पर हमने लास्ट मैच को देखा था, 2 ओवर में ही तकरीबन 52 या 53 रन बनाए थे, 57 रन चेस किए थे। इसका मतलब ये साफ है कि बल्लेबाजों को ये सपोर्ट करने वाली पिच मुहैया करवाई है। हालांकि गेंदबाजों ने भी इस विकेट के ऊपर काफी हद तक अच्छी गेंदबाजी की है, विकेट चटकाए हैं। इस बीच नए गेंदबाज अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं साई राज। राइट आर्म ओवर द विकेट, जी हां, लोअर फुल टॉस गेंद थी, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में जुनैद को चकाती हुई गेंद लॉन्ग लेग की दिशा में, मगर डीप स्क्वायर लेग के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़कर मुकम्मल कर लिए हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में, अच्छा तालमेल, एक दूसरे के ऊपर भरोसा और जीत की लगन। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है अकबर, जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए गए थे। इसमें तबाह स्वीप करने की कोशिश थी, काफी हद तक सफल भी रहे। स्क्वायर लेग खाली था, 1 रन तो मुकम्मल कर लिया। दूसरे रन के लिए भी अकबर दौड़ पड़े। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। जिस तरीके से कोई आंखों से काजल चुराता है, उस तरह से यहाँ पे रन चुराए जा रहे हैं। दिन दहाड़े चोरी हो रही है।
सबके सामने यहाँ पे चोरी हो रही है और ये चोरी मैदान के अंदर की सभी को पसंद आती है, सभी इसे अप्रिशिएट भी करते हैं। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 22 रन, 22 रन ऑन स्कोरबोर्ड। अब यहाँ से जीत हासिल करने के लिए बड़े स्ट्रोक की तलाश में जरूर बल्लेबाज पेशेंस अब तक रखे हैं। जी हाँ, यार करने का प्रयास किया था, फ्लिक किया था उसे डीप मिड विकेट की दिशा में। जुनैद वहां पे एक लंबी दौड़ जब तक लगाते उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक फिर से एक बार दोनों भी बल्लेबाजों ने इस तपती हुई धूप में लगातार 2-2 रन लेकर अपनी फिटनेस का ब्यौरा दिया है। बहुत ही अच्छी फिटनेस अपने आप को उन्होंने तैयार किया है इसके लिए, और इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस और उसी के साथ साथ जी हाँ पानी की जरूरत महसूस हो रही है यहाँ पे, जैसे मैंने अभी बताया, क्योंकि लगातार 2-2 रन मुकम्मल करना, भागकर पूरा करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि 1 रन के बाद अपने आप को रोकना पड़ता है, घूमकर फिर से एक बार जाना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है। और ये देखने में बहुत ही आसान लगता है, मुझे कहने में बहुत ही आसान, मगर एक्चुअली वहां पे प्रैक्टिकली या फिजिकली ये 2-2 रन बार बार मुकम्मल करना बहुत ही मुश्किल। और जब भी बल्लेबाजों को पानी की जरूरत महसूस होगी तब आप गेम को रोक सकते हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन से रोकना अपने आप को बहुत जरूरी है। किसी भी तरह का बुरा असर अपने शरीर पर नहीं होना चाहिए, ये हम भी चाहेंगे। रनों की संख्या हो चुकी है 24 रन। जीतने के लिए बचे हुए 9 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। मजेदार मैच, सही मायनों में अब ये मैच दोनों तरफ से पूरा खुला हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 अगर बड़े स्ट्रोक आते हैं इन 9 गेंदों में तो यह मैच फिर से एक बार बहुत ही क्लोज चला जाएगा। अब ये बल्लेबाज भी सेट हो चुके हैं, बल्लेबाज पूरी तरीके से वार्म अप हो चुके हैं, अब उनकी आंखें भी जम चुकी है, उनका धैर्य, उनका आत्मविश्वास भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर से एक बार गेंदबाज साईराज, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, आगे आकर उस गेंद को कट करने की कोशिश कर रहे थे। पहले हालांकि फ्रंट फुट पर जाकर उसे ओवर पिच बनाकर खेलने की मंशा बना ली थी, मगर गेंदबाज साईराज ने बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। बल्लेबाज को आगे बढ़ते हुए देखकर उन्होंने हाफ ट्रैकर गेंद करना मुनासिब समझा और बल्लेबाज पूरी तरीके से फंस गए। साईराज फिर से एक बार, जी हाँ इस मरतबा ओवर पिच गेंद जरूर थी, पैर पकड़कर गेंदबाजी करने की कोशिश काफी हद तक सफल। फिर से एक बार यहाँ पे 1 ही रन मिलेगा। 1-1 रन पर बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ रहा है, यही एक चिंता का विषय। बल्लेबाजी करने वाली टीम मांजरोना के खेमे में थोड़ा सा सन्नाटा भरा वातावरण, चिंता का वातावरण हमें नजर आता हुआ, मगर जैसे ही एक छक्का लगेगा वहां पे उल्लास भरा वातावरण हमें जरूर देखने को मिलेगा। अगली गेंद साईराज की, मगर बॉलिंग मार पे कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है और इस वजह से फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे वापस जाते हुए गेंदबाज साईराज भी थोड़े से विचलित, थोड़े से मनोवैज्ञानिक दबाव में, क्योंकि यहाँ पे किसी भी हालत में फुल टॉस, ओवर पिच, हाफ ट्रैकर गेंद नहीं करनी है तो यॉर्कर या ऑफ स्टंप के बाहर वाइड। जी हाँ, फिर से एक बार पैर पकड़कर गेंद, कमाल का यॉर्कर मैं कहूंगा। बल्लेबाज को बिल्कुल रोम नहीं है खेलने के लिए, बिल्कुल जगह नहीं दी, ब्लॉक किया था और क्या कमाल का ये ओवर फिनिश किया है। साईराज ने इस ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए हैं, रनों को सुखा दिया है तीनों गेंदबाजों ने। पहले ओवर में विजय ने 7 रन खर्च किए, 1 सफलता अर्जित की। दूसरे ओवर में अदनान ने तो कमाल और शानदार झन्नाटेदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, मात्र 4 रन खर्च किए, 11 रन खर्च किए हैं। और तीसरा ओवर साईराज ने किया, उन्होंने 7 रन खर्च करते हुए इस मैच को अपनी तरफ झुकाया है। अब देखिए 40-60 इस तरह से भी हम कह सकते हैं, क्योंकि 6 गेंदें और 22 रनों की जरूरत। 6 गेंदों में 22 रन बनाना आसान बिल्कुल नहीं है,
मगर 2-3 बड़े स्ट्रोक अगर आते हैं तो ये मैच जीता जा सकता है। मगर बल्लेबाजों को विचलित करने के लिए, बल्लेबाजों को डबल माइंड में डालने के लिए, द्विधा मनस्थिति में डालने के लिए उनके सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जुनैद को बॉलिंग मार्ग पे लाकर खड़ा कर दिया है उनके कैप्टन ने, क्योंकि ये वर्सेटाइल गेंदबाज है। स्लोवर वन करते हैं, फास्टर वन करते हैं, फ्लिपर करते हैं, कभी लेग स्पिन, कभी ऑफ स्पिन, अलग अलग तरह की, और गेंदों को घुमाना बखूबी जानते हैं जुनैद। राइट आर्म ओवर द विकेट। यहाँ फ्लिप फास्टर वन थी, हाफ ट्रैकर थी, मगर बल्लेबाज बिल्कुल तैयार नहीं थे, समझ पाए जब तक वो गेंद उनके बैट से टकराई थी। बहुत ही अच्छी शुरुआत की है जुनैद ने। जुनैद एक लंबे अरसे से हर क्रिकेट के मैदान पर खेलते हुए दिखाई देते हैं और एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। इस तरह के सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाता है ये बखूबी जानते हैं। जुनैद की अगली गेंद, जी हाँ, फिर से एक बार ओवर पिच गेंद जरूर थी, मगर ऑफ स्टंप के बाहर कमाल का ये कवर ड्राइव हमें देखने को मिला, मगर इतनी ही अच्छी फील्डिंग, थोड़ा सा स्लो आउटफील्ड होने के कारण जहां पे 4 रन मिलने की संभावना थी वहां पे मात्र 2 रन मिले बल्लेबाजों को। अब इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 29 रन, 29 रन ऑन स्कोर बोर्ड। जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। जी हाँ, फिर से एक बाहर फास्टर वन थी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है जुनैद के जरिए से। जुनैद बड़े स्ट्रोक को खेलने का मौका बिल्कुल यहाँ पे नहीं देते हुए, और अब ये देखिए मैच पूरी तरीके से गेंदबाजी करने वाली टीम की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। रोहा वॉरियर्स 3 गेंदें बची है और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। जी हाँ, स्लो ओवर वन, यही खासियत है इस गेंदबाज की। मैं जानता था कि ये स्लोवर वन ही आने वाली है, क्योंकि बल्लेबाज को लगातार 3 गेंदों में फास्टर वन करने के बाद उनकी याच दरम्यान मी MSC मांदाड आणि रेस्ट ऑफ तळा या दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती करतोय की आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी व्यासपीठाकडे यायचं आहे। चला मित्रांनो, बराच वेळ आपल्याला पुकार देण्यात आलाय, वारंवार पुकार द्यायला लागू नये। रेस्ट ऑफ तला और मांदाड, आधे से ज्यादा रन उसके ही हो गए ना।